हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेटिस्फाइड मैथ क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम आपको लाभ और हानि से आधारित कुछ क्वेश्चन का हल बताएंगे और हम आशा करेंगे कि ये वीडियो जब आप देखेंगे तो लाभ और हानि के सवालों को बिल्कुल बेसिक से यानी शुरुआत जीरो लेवल से आप हल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने लाभ और हानि को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाने की कोशिश की है और आप कमेंट में अपना सुझाव और राय देंगे कि ये वीडियो कैसा है। तो देखिए, शुरुआत से हम कुछ इसके टॉपिक पॉइंट हैं, जैसे लाभ, हानि, क्रय विक्रय, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद सीधे कुछ सवालों पर आएंगे। धीरे धीरे पहले छोटे छोटे सवाल होंगे, उसके बाद धीरे धीरे भारी लेवल पर हम बढ़ते जाएंगे। तो देखिए, क्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में कास्ट प्राइस बोला जाता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। अर्थात वह मूल्य जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, अर्थात जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उसका विक्रय मूल्य होता है। अर्थात जिस मूल्य पर ग्राहक और दुकानदार अपनी वस्तुओं को बेचता है वह विक्रय मूल्य होता है। लाभ इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अंतर होता है वो लाभ होता है। अर्थात विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य की राशि से क्रय मूल्य की राशि को जब हम घटाते हैं तो हमको लाभ प्राप्त होता है। हानि, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अर्थात क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य को हम घटाएं तो जो राशि हमें प्राप्त होती है वो हानि होती है। लाभ प्रतिशत, अगर हमको लाभ प्रतिशत में निकालना हो तो लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, अर्थात जो हमको लाभ रुपए में प्राप्त होगा वो लाभ रहेगा, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहता है गुणे 100। इसी प्रकार अगर हमको हानि निकालना हो तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। दोस्तों, एक बात हमेशा आप लोग याद रखना कि लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। इसके आगे हमने एक सूत्र लिखा है विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य का सूत्र कब? जब लाभ या हानि हो, अर्थात ग्राहक को जब लाभ या हानि हो, उस स्थिति में यह विक्रय मूल्य का सूत्र है। क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा में 100, अर्थात जब ग्राहक को लाभ होगा तो क्रय मूल्य और 100 में लाभ जोड़ेंगे और हर में 100 से भाग देंगे। इसी प्रकार क्रय मूल्य निकालने के लिए जब ग्राहक को लाभ या हानि हो तो विक्रय मूल्य रहेगा और उसमें अगर व्यक्ति को लाभ होगा तो लाभ जोड़ करके 100 से भाग देंगे और जब हानि होगी तो 100 में से घटा करके 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये रहे लाभ और हानि से संबंधित कुछ सूत्र। अब हम लाभ और हानि से संबंधित छोटे छोटे सवालों को हल कराएंगे और हम आशा करते हैं कि ऊपर जितना हमने सूत्र बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस अध्याय से संबंधित बहुत सारे सूत्र हैं, तो जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेवल को जैसे जैसे टॉप करते जाएंगे वैसे वैसे और सूत्र आएंगे और हम आपको बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस सवाल में कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, उसको हम हल करना शुरू करेंगे। जैसे पहला सवाल है, यदि कोई वस्तु 500 रुपए में खरीद कर, यदि किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेची जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी दिया है 500 रुपए और एसपी दिया है 600 रुपए और हमको लाभ प्रतिशत बताना है। तो अभी हमने यहाँ पर सूत्र लिखा था लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितना लाभ हो रहा है, तो 600 में से 500 का जब अंतर करेंगे तो यह आएगा 100 रुपये। लाभ बटा में क्रय मूल्य 500 रुपया है और गुणे 100, कटा देंगे इसको तो ये बचेगा 100 बटा में 5 यानी 20%। बिल्कुल सिंपल था। वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये था, विक्रय मूल्य 600 रुपये था, हमको लाभ प्रतिशत निकालना था।
तो हम पहले इनका लाभ निकालेंगे रुपया में। तो लाभ हमको रुपया में 100 रुपये मिला, हर में क्रय मूल्य गुणा 100। दोस्तों यहाँ हमने लिख दिया है पहले ही कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहेगा गुणे 100, अर्थात इस तरह से हमको 20% का लाभ हुआ। दोस्तों अगला सवाल, यदि कोई वस्तु 900 रुपये में खरीद कर 800 रुपये में बेची जाए तो हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपया है और 800 रुपया में बेचा जा रहा है, तो हमको हानि प्रतिशत बताना है। बिल्कुल सेम इसी पर इस समय इस बार क्रय मूल्य 900 रुपये है, बेची जा रही है 800 रुपये में। हम सबसे पहले पता करेंगे कि कितने रुपए की हानि हो रही है, दोनों का अंतर करेंगे 100 रुपये। नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखते हैं, क्रय मूल्य यानी कि सीपी 900 और गुणे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर बचा 100, नीचे 9। जब हम 9 से भाग देंगे तो 11 से 1/9%, ये इतना की हानि हो गई। अगला सवाल है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यदि 500 रुपये की वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन सब सवाल अलग अलग तरह के हैं। किसी में लाभ, किसी में हानि, किसी में क्रय मूल्य, किसी में विक्रय मूल्य की गणना करना है। यदि 500 रुपये की वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य बताना है। तो साथियों हमने यहाँ पर विक्रय मूल्य का सूत्र पहले से ही लिखा है और इस सूत्र के आधार पर हम लगाएंगे। तो सीधे विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस बराबर क्रय मूल्य 500 रुपया है, गुणे 100 प्लस माइनस लाभ। अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, अगर हानि होगी तो 100 में से घटाएंगे। क्योंकि हमको यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है, इसलिए 100 प्लस 20 यानी कि 120 और नीचे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 25 600 रुपये। यानी कि 500 रुपये की वस्तु को 20% पर लाभ लेने के लिए 20% का लाभ लेने के लिए हमको 600 रुपये में बेचना पड़ेगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार अगला सवाल, यदि 1000 रुपये की वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1000 रुपये वस्तु का मूल्य है, उसको 20% की हानि पर बेचना है और विक्रय मूल्य की गणना करना है। सेम यही फार्मूला रहेगा और इस बार हम देखेंगे एसपी निकालना है। विक्रय मूल्य दिया है 1000 रुपये, क्रय मूल्य दिया है 1000 रुपये और हानि हो रही है 20% की। तो मैंने बताया था हानि होगी तो 100 में से घटा देंगे। तो 100 में से 20 निकल गया, 80 पैसा कट गया। तो 80 गुणे 10 अर्थात 8। ठीक, अर्थात 1000 रुपये की वस्तु को अगर हम 20% की हानि पर बेचेंगे तो हमको 800 रुपये में बेचना पड़ेगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो तो क्रय मूल्य। हम वस्तु को 2000 रुपये में बेच रहे हैं, हमको 20% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना था, मतलब कितने रुपए की वस्तु थी कि हमने उसको 2000 में बेचा तो हमको 20% का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य का सूत्र हम यहाँ पर लिखे हैं। क्रय मूल्य अगर हमको ज्ञात करना हो अर्थात सेलिंग प्राइस सीपी बराबर विक्रय मूल्य हमारा 2000 रुपये गुणे, क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा है 20% का, तो 120 बटा में 100, 12 20 इंटू 120 24। यानी कि 2000 रुपये की वस्तु को अगर हम 2400 रुपये में बेचेंगे तब जाकर 20% का लाभ होगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है और अंतिम सवाल इस वीडियो का, यदि किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर 15% की हानि हो तो क्रय मूल्य। यदि किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर 15% की हानि हो तो क्रय मूल्य बताना है। दोस्तों हमने सूत्र पहले से ही लिख लिया है, सीपी बराबर 1500 रुपये में बेच रहे हैं और बेचने के बाद 15% की हानि हो रही है, यानी 100 में से 15 निकलेगा तो 85 नीचे 100। ये 00 से 00 कट गया,
15 इंटू 85 इक्वल 75, 5, 7, 15, 8, 120, 27। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपको सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। धन्यवाद।